मुझे लगता है बिल आते रहेंगे जब तक ये लोगों की नीयत सही नहीं होती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज जो अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हो, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। नीट ইউজি সহ সরকারি নিয়োগ পরীক্ষা ও প্রবেশিকায় প্রশ্ন ফাঁস এবং জালিয়াতি রুখতে কঠোর নিয়ম মেনে লোকসভায় বুধবার পাশ হয়েছে পাবলিক এক্সামিনেশন প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিস অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2026। আর এখানেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ককরোচ জনতা পার্টি। সাফ বক্তব্য, বিলের সবটুকুই প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার পরের ব্যবস্থা, কিন্তু কিভাবে পেপার লিক বন্ধ করা যাবে সে প্রসঙ্গে কোনো বক্তব্য নেই। करते आ रहे हैं, आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, चाहे हार्श पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हो, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। जब तक आप एनटीए रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एसएससी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्जाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल क्या कहते हैं ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे पूरे एग्जाम सिस्टम को एंड टू एंड चेक नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या। आप सिर्फ एक पार्ट एड्रेस कर रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद क्या हो। बात आपको इस पर भी करनी पड़ेगी कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। आप हमारा 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर देखिए, आप स्टूडेंट से, अकेडमिशियन से, एक्सपर्ट से, डिजिटल, साइबर, सभी तरह के एक्सपर्ट से बात कीजिए। जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य। এদিকে বড় হুঁশিয়ারি দিয়ে দিয়েছেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। স্টাফ বার্তা, ছাত্রদের আরো বড় প্রতিবাদ আসতে চলেছে যদি পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে সমস্ত এফআইআর তুলে না নেওয়া হয়। গত কয়েকদিনে যে কয়েকটি বদল এসেছে তা মানুষের ক্ষোভ ঠান্ডা হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, হুঁশিয়ারি দিয়ে দিয়েছেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। पीछे नहीं लिया गया है। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन। সাফ জানিয়েছেন শুধুমাত্র নতুন আইন বা সংস্কার দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না যতক্ষণ না উদ্দেশ্যতে কোনো পরিবর্তন আসছে। একই সঙ্গে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর থেকে এফআইআর প্রত্যাহার না করা হলে রাজপথে আগের থেকেও আরো বড় আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন তিনি। मुझे लगता है बिल आते रहेंगे जब तक ये लोगों की नीयत सही नहीं होती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है तब तक उस कानून का क्या मतलब है। ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টের প্রথম শুনানিতেই অনুপস্থিত সিবিআই কাউন্সিল। বুধবার লোকসভায় ধ্বনি ভোটে পাশ হয় বিতর্কিত এই সংশোধনী বিলটি। তবে বিল পাসের প্রক্রিয়ার সময় বিরোধী দলের সাংসদরা কক্ষ ত্যাগ করেন এবং হট্টগোল তৈরি করেন। আইন পাশ প্রসঙ্গে তোপ দেগে সিজেপি প্রধান অভিজিৎ বলেন, দেশে হাজারো সংস্কার ও আইন আসে, কিন্তু মানুষের এবং সরকারের সদিচ্ছা না বদলালে বাস্তবে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি উদাহরণ দিয়ে জানান, প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য যে ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠন করা হয়েছিল তার প্রথম শুনানির দিনই সিবিআই এর আইনজীবী বা কাউন্সিল অনুপস্থিত থাকায় শুনানি স্থগিত হয়ে যায়। সরকারের এই ঢিলে ঢালা মনোভাবই প্রমাণ করে তারা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কতটা উদাসীন। बिल रिफॉर्म्स इस देश में कई कानून अच्छे बने हुए हैं। कानून एक से एक बनते हैं इस देश में। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ के। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग ही पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल आया नहीं। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है तब तक उस कानून का क्या मतलब है। এফআইআর না উঠলে আবার স্তব্ধ হবে রাজপথ। সিজেপি প্রধান চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে হওয়া এফআইআর যদি অবিলম্বে পুরোপুরি প্রত্যাহার করা না হয় এবং পুলিশে হেনস্থা বন্ধ না হয় তবে সিজেপি আবার আন্দোলনের ডাক দেবে। কেন্দ্রকে বুঝতে হবে ছাত্র সমাজের রাগ কমেনি। पीछे नहीं लिया गया है। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा
और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा अंतर। ইনফ্লুয়েন্সার হন প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার ছাড়ুন, মোদীকে কটাক্ষ দীপকের। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস বিতর্ক এবং দেশ জুড়ে ছাত্র আন্দোলনের মাঝেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র কটাক্ষ করলেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। প্রধানমন্ত্রীকে ইনফ্লুয়েন্সার হওয়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি পদত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। मोबाइल पे उन्होंने की मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए। प्रधानमंत्री का काम कोई और। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো নিট পরীক্ষা কেলেঙ্কারি ও জালিয়াতি রোধে দেশে কঠোর শাস্তির বিধান রেখে এই সংশোধনী বিলটি লোকসভায় নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনকারীদের সাফ বার্তা, শুধু আইন কঠোর করলেই হবে না, প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় দায়ীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং ছাত্রদের বিরুদ্ধে নেওয়া আইনি পদক্ষেপের বিষয়েও সরকারকে পদক্ষেপ করতে হবে। আন্দোলনকারী তরুণদের আইনি হেনস্থা বন্ধ না করে এবং প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা না নিয়ে নতুন আইন পাশ করা কেবল একটি ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।